Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 14, which name is adverbs. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग adverb के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या है? एक नया वर्ड है आपके लिए. आइए देखिए क्या है ये. Let's begin with a clap snap drill. Students, आप सब लोगों को एक clap snap drill से शुरू करना है इस चैप्टर को. देखो, clap clap clap. ठीक है, तो देखो clap clap clap, snap snap, clap clap clap. ठीक है, और देखिए do this 4 times, each time in a different way. Students, ये आपको ना 4 times रिपीट करना है, लेकिन 4 times आप अलग अलग तरीके से करोगे. जैसे कि फर्स्ट टाइम बहुत ही सॉफ्टली करोगे, आराम से करोगे. सेकेंड टाइम थोड़ा लाउड होके करोगे. थर्ड टाइम जल्दी जल्दी करोगे. और फोर्थ टाइम बिल्कुल स्लो करोगे. ठीक है, तो देखो, एक्शन और डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल एंड थिंग्स डू. फॉर एग्जाम्पल, I run, dog barks, wheel turn. स्टूडेंट्स, जो एक्शन और डूइंग वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में पीपल, एनिमल और थिंग क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि आई रन, डॉग बार्क्स, व्हील टर्न. ठीक है, तो देखो ये जो क्लैप और स्नैप आपको करने के लिए बोला गया है, ये दोनों क्या है, एक्शंस हैं. ठीक है, वहीं पे लाउडली, सॉफ्टली, स्लोली एंड क्विकली आर वर्ड्स दैट टेल अस हाउ यू क्लैप्ड एंड स्नैप्ड. वहीं पे अगर क्लैप और स्नैप एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, तो लाउडली, सॉफ्टली, स्लोली, क्विकली ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपने क्लैप और स्नैप कैसे किया है. जैसे पहली बार आराम से किया, दूसरी बार जोर से किया, ठीक है, तीसरी बार बहुत जल्दी जल्दी किया और चौथी बार बिल्कुल स्लो किया. ठीक है, समझ में आया? यही एडवर्ब है आपका. ठीक है, तो देखो, वर्ड्स दैट टेल अस हाउ एन एक्शन हैपेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन परफॉर्म कैसे किया गया है. ठीक है, जैसे कि मैं आज मैं मॉर्निंग में टहलने गया था. तो बच्चों, टहलने गया था या टहलने गई थी? ठीक है, आप टहलते पर कैसे आप टहले, कैसे आपने वॉकिंग किया. ठीक है, आपने वॉक कैसे किया, आपने मॉर्निंग वॉक बहुत तेज चल के किया, बहुत आराम से किया या बहुत स्लोली स्लोली किया. ठीक है, तो बच्चों एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि एक्शन परफॉर्म कैसे किया जा रहा है. ठीक है, एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ. तो एडवर्ब हाउ, HOW, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देता है. ठीक है, मोस्ट एडवर्ब्स एंड विद LY. मोस्ट एडवर्ब्स एंड विद LY. ज्यादातर एडवर्ब्स या कह सकते हो आप ऑलमोस्ट सारे एडवर्ब्स आपके LY अल्फाबेट पे ही खत्म होते हैं. जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद LY वर्ड्स. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको LY वर्ड से आपको फिल करना है. जैसे कि देखो, बॉब एट हिज ब्रेकफास्ट डैश, ही वाज लेट फॉर स्कूल. ठीक है, सो बॉब एट हिज ब्रेकफास्ट. देखो, एट क्या है? एट आपका एक्शन वर्ड है, पर ये एक्शन परफॉर्म कैसे किया जा रहा है? तो देखो, बॉब एट हिज ब्रेकफास्ट क्विकली. क्या हो जाएगा? क्विकली. ही वॉज लेट फॉर स्कूल. LY पे ही एडवर्ब वर्ड्स खत्म होते हैं. आगे देखो, मिसेस शिप्रा स्माइल स्वीटली. ठीक है, स्वीटली. शी वॉज हैप्पी. आगे देखो, बिल इज वॉकिंग स्लोली. ठीक है, तो यहाँ पे वॉक, ठीक है, ये जो वॉकिंग है यहाँ पे एक्शन वर्ड है, ये कैसे परफॉर्म किया जा रहा है? बहुत स्लो स्लो. ठीक है, हिज शू इज टर्न. फोर्थ आप करेंगे. नाउ एडवर्ब एंड ऑपोजिट्स. ठीक है, तो देखो, यूज द पेयर ऑफ ऑपोजिट एडवर्ब्स टू फिल इन द प्लेस अप्रोप्रिएटली. ठीक है, ये जो एडवर्ब वर्ड्स है इनका अपोजिट वर्ड अब आपको फाइंड आउट करना है. जैसे कि देखो, अंकल राइट्स डैश बट आंट्स राइट्स नीटली, राइट्स डैश. तो स्टूडेंट्स, आपको एडवर्ब वर्ड का ऑपोजिट लिखना है, तो यहाँ पे आएगा ये. ठीक है, तो देखो, अंकल राइट्स नीटली. नीटली एडवर्ब का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा मैशली. क्या हो जाएगा? मैसली. ठीक है, और देखो, राज स्पोक डैश बट देव स्पोक डैश. ओके, राज स्पोक सॉफ्टली. स्टूडेंट्स, सेकंड में आप इसको लिखेंगे, राज स्पोक सॉफ्टली बट देव स्पोक लाउडली. ठीक है, तीसरा देखो, फादर शाउटेड डैश बट मदर स्पोक. तो ये थर्ड है. ठीक है, तो ये देखो, फादर शाउटेड एंग्रीली बट मदर स्पोक कामली. ठीक है, ये जो फोर्थ है ये आप करेंगे, फिफ्थ भी आप करेंगे. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जहां पे हम सब लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव
So students, in this way we have finished this chapter. Read the chapter very well and complete all your exercises. Okay. Now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.